हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल योर जी के लाइब्रेरी। आपका स्वागत करता हूं योर जी के लाइब्रेरी पर। और एमपी टेट वर्ग 3 का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट जो आज हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एवरेज स्कोर क्या रहा बच्चों का, जैसे बच्चों ने बताया है। तो जैसे फर्स्ट शिफ्ट का था 90 से 105, 90 से 105 के बीच में, तो वैसे ही रहा है। कुछ बच्चों के 90 आए, कुछ के 92, कुछ के 95 ऐसे लिए गए हैं। ठीक, तो जो मैक्स स्कोर अगर रहा है, किसी बच्चे ने बताया कि उसके हॉल में किसी का मैक्स था तो 100 था, 110 था, है ना। तो 110 मतलब 105 के ऊपर वाले बहुत ही कम थे। तो अगर ऑन एन एवरेज कहेंगे तो 90 से 105 रहा है। अच्छा, टफ आता जा रहा है थोड़ा पेपर, क्योंकि डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ रहा है, लेकिन वो जीएस में ही बढ़ रहा है, जीके में, यानी कि ईवीएस में। ईवीएस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमपी जीके आने लगी है। तो आपको मैं डेली बोल रहा हूँ कि एमपी जीके पढ़ के जाइए। वैसे भी जिस स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं उसकी जीके पढ़ के जानी ही चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ सकते हो आप? नियुक्तियाँ पढ़ सकते हो, अपॉइंटमेंट, आपके नेशनल, आपके जो पार्क्स हैं वो पढ़ सकते हो। नेशनल पार्क अगर हैं तो वो पढ़ लो। जनजातियाँ पढ़ सकते हो, और भी जो आपको लगे आप पढ़ सकते हैं एमपी जीके के तौर पर। ठीक, जनजातियाँ हो गया, अगर कोई न्यूक्लियर प्लांट है तो वो पढ़ सकते हो। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, टाइगर रिजर्व, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अच्छा, बीमारियों के बारे में क्वेश्चन आ रहा है डिसीजेस से रिलेटेड, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। और एनसीएफ 2005 ये पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। एक शिक्षक बनने के लिए आपको पता तो हो कि ये क्या है, तो ये तो आप पढ़ के जाएंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने तैयारी की है। सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो आप उनको भी पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से मानव निर्मित ग्रीन हाउस कौन सी हैं, यानी कि मैन मेड या फिर कह लो ह्यूमन मेड। जो देखो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देती है, यानी कि अर्थ को, पृथ्वी को गर्म करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं उन्हें। अब होता क्या है, फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर हीट बढ़ती है। आप देख रहे हो गर्मी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। 2021 यानी कि 2021 का जो वर्ष था वो सबसे गर्म वर्ष रहा है अब तक का, और ये 5वां था। ठीक, तो ये क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। पृथ्वी, अर्थ क्रस्ट, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसरो का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं, तो उसमें स्पेस हो गया, डीआरडी हो गया, डीआरएलडी हो गया, तो इनके बारे में आप पढ़ के जाइए। ठीक, अच्छा, आपने डीआरडीओ सुना होगा क्या? डीआरएलडी सुना है? डीआरडीएल, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट, सुना है क्या? तो इसको पढ़ के जाइए। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउसेस गैस जो होती हैं उसकी ये डेटा है, मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा। देखिए, एक तो होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अच्छा, ये मेन है, सबसे ज़्यादा यही इफेक्टिव होती है। ठीक, यही कारक है। नेक्स्ट है मीथेन, फिर है जलवाष्प, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वाटर वेपर। क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। और फिर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जिसे बोलते हैं। और एक है फ्लोरीन से बनने वाली, है ना, फ्लोरोनीकृत। तो ये सारे जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इन्हीं को कहते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, आपसे पूछा गया है मानव निर्मित। अब देखो मानव निर्मित कैसे, तो ये है, ये हाँ, मानव निर्मित तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा क्लोराइड, ये सारी मानव निर्मित है। ठीक, मैनमेड है ये। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है? फ्रिज, आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हो घर में, एसी यूज़ करते हो, इसलिए बोला जाता है एसी का कम यूज़ करो, रेफ्रिजरेटर का कम यूज़ करो, क्योंकि इनसे जो गैस निकलती है वो यही होती है। जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, हीट बढ़ती है अर्थ पर। अब आगे देखते हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। देखो ये सन है, इसकी रेडिएशंस आती रहती हैं कंटिन्यूस। ठीक, ये है एटमॉस्फेयर। ठीक, इधर ही पे ओजोन पाई जाती है, तो ओजोन तो रोकती है अल्ट्रा वायलेट रेस को अर्थ पर आने से। ठीक, लेकिन जितनी भी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इन रेडिएशंस को इस एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं, मतलब रोक लेती हैं, वापस नहीं जाने देती हैं। और अगर ये वापस नहीं जाएंगी तो फिर क्या करेंगी? इस एरिया में हीट बढ़ने लगता है, तो जिसका एक प्रभाव किस पे पड़ता है? अर्थ पर पड़ता है। ठीक, तो CO2 एंड अदर गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट कीपिंग अर्थ वार्म। फिर क्या होता है? गर्मी बढ़ने लगती है, जिस कारण अब देखो ग्लोबल वार्मिंग का कितना प्रभाव पड़ रहा है। बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और क्या हो रहा है? समुद्र का पानी जो है उसका लेवल ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो 2030 तक तो कुछ ऐसे देश हैं जिनको खतरे के निशान पर बताया गया है कि ये डूब जाएंगे आने वाले टाइम में। 2050 तक काफ़ी जो देश हैं जो समुद्र तटीय हैं, जो किसी ना किसी समुद्र के किनारे हैं, ठीक, ओशियंस के किनारे हैं, उन पर खतरा है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब होता है। ठीक, देखो कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ होती है, अगर वो किसी से टकरा रही तो रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन यहीं पर अगर आप कुछ लगा दोगे बैरिकेड, तो वो यहीं पे वाइब्रेट होती रहेगी, ऐसे होती रहेगी। तो बस यही काम करती हैं ग्रीन हाउसेस गैस।
ठीक, अर्थ से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं वो अर्थ पर आए, इन्हें बैक चले जाना चाहिए। ठीक, लेकिन होता क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं इधर पे, तो ये अपना आभामंडल बना लेती हैं, जिस कारण से इधर ये वाइब्रेट होती रहती हैं, वापस जा नहीं पाती हैं, और फिर ये क्या अर्थ पर टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो आप नाम भी इनका याद रखेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ। 4 हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर फ्लोरोकार्बन, और एक है क्या, सल्फर हाइड्रोक्लोराइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो टॉपिक हैं वो ये हैं, जैसे स्पेस हो गया, स्पेस के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन अब इतने नहीं, 1 से 2 आ रहे हैं। सौरमंडल, सोलर सिस्टम पूछा जा रहा है, खेल, बीमारियाँ, करंट अफेयर आ रहा है, एमपीजी के, वही जो पहले की शिफ्ट में था वही अब पूछा जा रहा है। ठीक, आप मेन जो था वो ग्रीन हाउस गैस पढ़ के जाइए, जिनका पेपर आने वाले टाइम में, मतलब 1-2 दिन में ही है। दूसरा, आप एनिमल और प्लांट पर तो पढ़ के जाएंगे ही जाएंगे। सैटेलाइट हो गया, और सोलर सिस्टम का भी डिफरेंट पार्ट पढ़ लें, सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लें, उनकी सैटेलाइट, उनके उपग्रह कौन से वो पढ़ लें। ठीक, एमपीजी के जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स भी पहले एमपी का देख लेना, फिर जो मेजर होता है ना, मेन वो वाला आप देख सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, तो जिसके बारे में आप पढ़ के जाइए, जैसे इसरो। ठीक, इसरो क्या है, एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है। ठीक, सार्क हो गया, इस तरह से आप पढ़ के जाइएगा। अच्छा, सीडीपी में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सीडीपी का जो लेवल है वो मॉडरेट आ रहा है। ठीक है, जैसे पावलोव के सिद्धांत पूछे गए, प्रतिभाशाली बच्चे, यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड जिन्हें बोलते हैं, गिफ्टेड। ठीक, स्टेजेस ये बराबर पूछे जा रहे हैं, इनको तो रट ही लीजिए आप। फिर महत्वपूर्ण सिद्धांत, ठीक, अच्छा, और अधिगम यानी कि लर्निंग, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और मैथमेटिक्स का लेवल कंटिन्यू इजी आ रहा है लगातार। ठीक, अच्छा, और पेडागोजी के भी 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैथ्स में, और टॉपिक्स वही हैं जो आते आ रहे हैं अभी तक, जैसे सरलीकरण हो गया यानी कि सिंप्लीफिकेशन, औसत, एवरेज, फ्रैक्शन, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अनुपात यानी कि रेशियो, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आयत से रिलेटेड पूछा जा रहा है, आयु, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्लॉक, बॉडमास, चिन्ह, प्रतिशत, वही सारे जो सेम आ रहे हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन बस ये है, कैलकुलेटिव थोड़ा आ रहा है, लेकिन पेपर ईजी है, आप कर लेंगे अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो। ठीक, और लैंग्वेज 1 की अगर बात करें हिंदी में, तो सेम पैटर्न अपना रहे हैं, क्योंकि टॉपिक्स ही मेन यही हैं जो आपके पेपर में आने हैं। ठीक, तो महत्वपूर्ण रचनाएं, कारक, समास, भाषा, शिक्षण, उपसर्ग, ये सारे वही है। ठीक, पर्यायवाची जो पूछा गया था वो अनिल का पूछा गया था, तो वो मैंने लिख दिया है। सामाजिक भेदभाव से भी क्वेश्चन देखा गया। और सर्वनाम, निम्न वाक्य में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से हैं, तो सर्वनाम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके जितने भी प्रकार होते हैं उनको आप पढ़ के चले जाइएगा। आप सर्वनाम पढ़ रहे हैं तो संज्ञा भी थोड़ा पढ़ लेना, हो सकता है पूछ लें। ठीक, जैसे भाववाचक संज्ञा, ऐसे। लैंग्वेज 2 की बात करें, उसमें इंग्लिश की अगर बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिकल, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछ रहे हैं, किसी में नहीं पूछ रहे हैं। ठीक, लेकिन पढ़ के चले जाओ, क्या जा रहा है पढ़ने में, नॉलेज ही बढ़ेगी, सीखना ही तो है। अगर आप सीखेंगे तब आप सिखा पाएंगे, तभी आप टीचर। ऑपोजिट वर्ड आ रहे हैं, पोएम से क्वेश्चन आ रहा है, और पैराग्राफ, ये तो देखो फ्री के नंबर होते हैं। ठीक, तो इनको तो आपको छोड़ के आना ही नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, और ईजी होता है इनको फाइंड आउट करना। फिलअप्स आ रहे हैं, एडजेक्टिव और पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट जरूर कर लेना, और जो आपको ग्रीन हाउस गैसेस का बताया वो पढ़ लें, एक बार रिवीजन कर लें उसका, और इससे ही मिलता जुलता रिवीजन करके जाएं जो भी कुछ मैंने बताया। एंड फॉर मोर अपडेट्स बने रहें हमारे साथ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और कमेंट करें अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। और अगर आपका पेपर कल है तो आकर ज़रूर बताएं किस तरह के क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछे गए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।